नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। जय श्री राम। भगवान श्री राम अयोध्या नगरी में विराजित होने जा रहे हैं। बाल स्वरूप उनका विराजित किया जा रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से ये समारोह जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। सबकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए, सबके इमोशंस का ध्यान रखते हुए और सबके इंतजार को खत्म करते हुए, यानी कई वर्षों का जो इंतजार था हमारे तपस्वियों में, ऋषि मुनियों ने, जो हमारे साधु संत समाज ने लिया था एक सपना कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो है अयोध्या नगरी में बने, तो ऐसा ही सपना साकार हो रहा है। इतिहास गवाह बनने जा रहा है, बन रहा है। तो आपने सभी ने राम राम नाम की माला जो है वो जरूर जपनी है। जय श्री राम। हमें बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान श्री राम की नगरी से हमें आमंत्रण आया है और ये बहुत ही खुशी की बात है। ये देखिए, सबसे पहले इसमें से चरण पादुकाएं निकली हैं और ये तिलक मानी जाती हैं। कहते हैं कि इन्हें हमेशा मस्तक पर लगा करके रखना चाहिए। ये पहला आशीर्वाद। और देखते हैं क्या है। ये हमें जल आया है वहां से, यानी ये ऐसा आमंत्रण है जहां हमने अब जरूर जाना है। और दूसरा, और साथ में क्या, अक्षत। अक्षत कहते हैं शुभता का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाते हैं। यानी हमने भगवान श्री राम का अयोध्या नगरी आने का आमंत्रण स्वीकार किया है। हम जरूर जाएंगे और भगवान श्री राम का आशीर्वाद जरूर पाएंगे। और ये फूल हैं, इन्हें भी हम माथे पे लगाते हैं। और आप भी जरूर जाइएगा भगवान श्री राम की नगरी में। जय श्री राम। अब जब हम राम राम की बात कर रहे हैं तो आजकल जो चलन है वो पूरा वेस्टर्नाइज, हेलो हाय नमस्ते ये सब हो रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि हर दिन सिर्फ एक बार अगर राम राम भी बोल देते हैं तो आपकी जो पूरी माला है 108 मनके की, ये पूरी हो जाती है। यानी एनर्जी क्रिएट करने के लिए आपको बहुत लंबा समय नहीं बैठना पड़ता। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय जो होता है वो बहुत सीमित होता है। सर्विस है, बिजनेस है, ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन हम एक छोटे से एक समय के अंदर अगर आपको इतनी सारी एनर्जी मिल जाए तो हर जगह ही क्या है, जब जागो तभी सवेरा कहते हैं ना। चलिए आप अभी से ही मुड़ लीजिए। जो बहुत अच्छा एक उद्घाटन समारोह, भव्य समारोह, कई वर्षों का इंतजार समाप्त होकर के भगवान श्री राम लल्ला अपने अयोध्या नगरी में विराजित हो रहे हैं, तो उसी दिन से ही शुरुआत कर दीजिए। एटलीस्ट उस दिन तो आप राम राम की माला जरूर जपिएगा। अब जब हम राम राम की माला की करते हैं तो वर्णमाला में आपको मालूम है हमारे कितने अक्षर होते हैं और ये कौन से नंबर पे अक्षर आता है। र अक्षर। एनर्जी देखिए आप कहां से आपको मिलेगी। र अक्षर जो है वर्णमाला का 27वां अक्षर होता है। 27 र अक्षर बोलते ही आपके 27 मन के तो वैसे ही पूरे हो जाते हैं। और जब हम उसकी मात्रा की बात करते हैं, आ की मात्रा की बात करते हैं, तो ये 2 नंबर का अक्षर बन जाता है। यानी टोटल हो गए 29। और उसके बाद जब आप म करते हैं तब हो जाता है 25। यानी ये टोटल को जब हम मिलाते हैं तो ये बन जाते हैं 54। और एक बार राम बोलेंगे तो 54 टाइम उसकी एनर्जी आपको मिलती है। और जब 2 बार राम राम बोल देंगे तो 108 मन के जो है वो आपके पूरे हो जाते हैं। तो एक माला जो है वो आपकी पूरी हो जाती है सिर्फ और सिर्फ राम राम बोलने से। तो आप सोचिए, अगर सुबह ही उठते ही हम जब अपना लाइव सेशन करते हैं, हर सुबह 7 बजे आपको मालूम है कि हम लोग लाइव सेशन में जुड़ते हैं, जहां आपकी कुंडलियां भी हम देखते हैं। हर दिन आपकी कुंडलियां देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हमारा एक प्रश्न का बस उत्तर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्पेंड नहीं करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, हम फीस नहीं पे करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग 7 बजे सुबह जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मैं कुंडलियां देखती हूँ, वहां पर भी हम लोग सिर्फ यही बात करते हैं कि राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, जय माता दी बोलिए। यानी इन सारे जो आपको लगता है कि सिर्फ आपने जय माता दी लिखा है, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपने अपने इर्द गिर्द कितनी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर ली है। सिर्फ राम राम लिखा है तो आपको नहीं मालूम कि आपके राम राम कंठस्थ भी हो जाएंगे और साथ के साथ पूरे 108 माला मन के जो होते हैं
वो अपने पूरे कर लेते हैं। एक माला जाप हो जाता है सिर्फ राम राम लिखने से, क्योंकि जब आप राम राम लिखेंगे, हाथों का जो इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी एनर्जी वैसे ही आपके फिंगर्स को भी मिल रही है। यहाँ दिमाग में आपके भगवान का नाम छप रहा है, यहाँ दिल में आपके भगवान का नाम छप रहा है, यहाँ मुख से आपके भगवान का नाम निकल रहा है, यहाँ आंखों के माध्यम से आप उस अक्षर को आप देख रहे हैं। यानी आपकी सारी इंद्रियां, आपके चक्रास भी कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं जब आप भगवान का नाम लेते हैं। तो हम आपसे यही एक गुजारिश करेंगे कि आप जिस भी देवी देवता इष्ट देव को आप स्मरण करते हैं, उनका स्मरण सुबह सुबह करना शुरू कर दीजिए, उठते ही कर दीजिए। इसी से चक्कर में हम लोगों ने एक सुबह का 7 बजे का लाइव सेशन शुरू करना शुरू कर दिया था, ताकि आप जितने स्ट्रेस से, एंजाइटी से, गुस्सा दिन में आपको आता है, या फिर आप बहुत क्रोधित रहते हैं, साथ के साथ आप नेगेटिव सोचते हैं, तो ये सारी चीजें जो है आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। सिर्फ यही एक कारण था जो हम आपके लिए लाइव सेशन सुबह लेकर के आते हैं 7 बजे का। लेकिन आपने 22 तारीख से ही जाग जाइए। आप वैसे तो आपको हर दिन ही करनी चाहिए, हम तो 22 तारीख का, अगर आप पहले वीडियो देख रहे हैं तो पहले से ही शुरू कर दीजिए। 22 का इंतजार तो डेफिनेटली एक भव्य समारोह का इंतजार कीजिए आप। और हाँ, डेफिनेटली वो जो समय होगा उनको विराजित करने का, वो देखिए कितना विलक्षण योग होगा, संयोग होगा, जब हम और आप साक्षात कर पा रहे होंगे। टीवी के माध्यमों से, आपके कितने सोशल मीडिया के माध्यम से आप भगवान के दर्शन घर बैठे कर पा रहे होंगे। तो उत्तेजित नहीं होना है कि हम वहां नहीं गए तो हमें भगवान नहीं दिखे, हम वहां नहीं गए तो हम भगवान नहीं मिले। आप दिल से स्मरण कीजिए ना, याद कीजिए ना, भगवान तो आपके इर्द गिर्द ही है। तो दूर बैठ करके भी आप भगवान का स्मरण कर सकते हैं, दूर रह करके भी आपके भगवान के दिल के अंदर अपनी एक जगह बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं होता है कि आप भीड़ की जगहों में ही इस समय पहुंच जाइएगा, एक समय है आप जाइए बाद में। आपके घर में अगर अक्षत आ चुके हैं, जैसे मेरे घर में अक्षत आए थे, देखिए मैंने आप एक साइड के साइड एक पैकेट में आप चलाती जा रही हूँ, वीडियो आप देखिएगा जो मैं चला रही हूँ, इसमें हमें भी एक न्योता मिला था। लेकिन हम भी अपने घर में बैठ करके भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे, दर्शन उनका एक साक्षात्कार करेंगे, एक इतिहास के हम भी एक गवाह, एक हिस्सा बनेंगे। तो ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये न्योता आप भी स्वीकार कीजिए, मन से आप स्वीकार कर लीजिए। आप सिर्फ जरूरी नहीं कि अक्षत आप तक नहीं पहुंचे तो आप वहां पे लल्ला के दर्शन करने नहीं जाएंगे। आप अयोध्या नगरी में जाइए, आराम से जाइए, समय निकाल करके बाद में जाइए, थोड़ा सा ये चीजें सेटल्ड हो जाए, बैलेंस हो जाए, उसके बाद जाइए। लेकिन राम राम की माला तो जपना शुरू कर दीजिए, राम राम बोलते जाइए, और 108 मनकों की माला जो है वो आप हर दिन पूरी कर दीजिए। देखिए कब भगवान श्री राम आपको भी न्योता भेज दे और जल्दी से आप वहां पे अयोध्या नगरी में पहुंच करके लल्ला के दर्शन कर पाए। तो एक तो सबको, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस भव्य अवसर की। और दूसरा, आपने राम राम जपिए, हनुमान जी भी आपके, राम जी भी आपके, राम परिवार भी आपका, और सारी सृष्टि की पॉजिटिविटी भी आपकी। और सबसे बड़ी बात है, ये खुशियां भी आपकी, अपनी खुशियों को भी आप समेट पाएंगे, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कर दीजिए। तो आज के बाद जब आप ये वीडियो देख ले तो हर दिन एटलीस्ट एक बार अपने राम राम अपने मुंह से जरूर बोलना है। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राम राम।